जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग परसेंटेज का 17 क्लास करने वाले हैं। तो हम लोग परसेंटेज स्टार्टिंग से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 16 वीडियो परसेंटेज का बना दिए हैं। तो आप अगर शुरू से नहीं देखे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से देखिए। पार्ट 1 से पार्ट 16 तक हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, शुरू से देखिए। आपको अच्छे से वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप रेगुलर इस चैनल पर होंगे तो आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा वीडियो। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नया होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें परसेंटेज में कि जब भी जो है शेष वाला क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपके पास कुल धान है, उस धान का जो है 50% जो भाग है आप जो है किसी चीज़ पर खर्च करते हैं, जैसे मकान के किराए पर या फिर भोजन पर खर्च करते हैं। तो उस जो है जितना आपका जो है धन है उसका 50% आप अगर भोजन पर खर्च करते हैं, उसके बाद उस जो बचे हुए धन का शेष जो धन है उसके 50% या फिर 30% भाग जो है आप मकान के किराए पर खर्च करते हैं। उसके बाद आपको जो है जो शेष राशि बचता है, तो आपको उसी तरह का क्वेश्चन आज करने वाले हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपको कुल आय पर रहेगा, यानी जितना आपका जो है आय है उससे 50% मान लें कि आपको किराए पर खर्च करते हैं। उसके बाद फिर जो है 30% आप उसके भोजन पर खर्च करते हैं। तो एक रहेगा कुल धन पर और एक रहेगा शेष पर, यानी जितना आप खर्चा किए और जितना बचा उससे आपको तुलना कर करके बनाना होगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक पुस्तक के 50% पेज सफ़ेद हैं, शेष के 40% पेज हरे हैं। शेष के 40% पेज हरे हैं तथा शेष बचे 150 पेज पीले रंग के हैं। तो बताइए पुस्तक में हरे रंग के किताबें, हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं। तो देखिए ये शेष से संबंधित है, जैसे कि कह रहा है कि एक पुस्तक के 50% पेज सफ़ेद क्या है, सफ़ेद हैं। अब 50% सफ़ेद हैं, तो जो कह रहा है कि शेष यानी जितना बचा 50% में से कितना बचा, 50% बचा। अब 50% जो बचा उसका 40%, 50 जो बचा उसका 40% पेज हरे हैं, तो शेष से ही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम कि टोटल है 100 है। जब परसेंटेज में बात करें तो यहाँ पर 100 मान करके हम बनाएंगे। फ्रैक्शन में अगर रहे, फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ रहे यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में तोड़ते हैं और नीचे वाला जितना होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेकर के उसको बनाते हैं ताकि जो है वो अच्छे से कट जाए। तो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है तो हम यहाँ पे 100 मान करके बनाते हैं। मान लेते हैं कि पहले जो है 100 है टोटल। कह रहा है कि एक पुस्तक के 50% पेज सफ़ेद हैं, मान लेते हैं टोटल 100 है। अब 50% पेज क्या है, सफ़ेद है। 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा। तो 100 का 50% क्या है, सफ़ेद है। तो 100 का 50% सफ़ेद है, तो बचा कितना, 50 बचा। अब क्या कर रहा है कि शेष के 40% पेज हरे हैं, तो 100 में से 50% सफ़ेद हो गया, तो शेष बचा कितना, 50 है। अब 50 का यानी शेष बचा 50, तो 50 का 40% पेज क्या है, हरा है। तो 50 का 40% कितना होता है, 20 होता है। तो 50 का यहाँ पे 40% क्या है, तो हरा। तो है कितना, तो 50 का 40% 20 होता है और 100 का 50% 50 होता है। तो 100 का 50% यहाँ पे सफ़ेद है, तो 50 सफ़ेद हो गया। अब शेष का 40% हरा है, तो शेष बचा कितना, 50। 50 का 40% निकालेंगे 20 आएगा। तो 50 का 40% क्या है, हरा है, तो हरा हो गया 20। अब आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि शेष बचे
150 पेज पिल्ले हैं। अब देखिए 50 का 40% कितना हुआ 20, तो शेष कितना बचा 50 में से 20 तो हरा हो गया, तो शेष बच गया यहाँ पे 30, शेष बचा यहाँ पे 30। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे तो बच रहा है 30 शेष, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि शेष बचे 150 पेज पिल्ले हैं, तो यहाँ पे जो बच रहा है वो 30 है और यहाँ पे बच रहा है वो 150 है। तो जो शेष बच रहा है लास्ट में जो बच रहा है और यहाँ पे जो बच रहा है उसको हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पे तो आपको कह रहा है कि शेष बच रहा है 150 पिल्ले, 150 क्या बच रहा है तो पिल्ला बच रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये सफ़ेद हो गया, ये हरा हो गया, तो जो यहाँ पे बचेगा वो क्या बचेगा पीला बचेगा। तो 30 क्या बच रहा है पीला बच रहा है, यहाँ से पीला 150 बच रहा है, यहाँ से पीला 30 बच रहा है। तो पीला का तुलना पीला से कर दिए तो यहाँ पे 150 हो गया और नीचे में 30 हो गया, तो 30 बचे 150, यानी 1 बराबर है 5 के। 1 का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब जो भी पूछेगा हमको आंसर दे देना है। देखिए बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं, तो हरे रंग के कितने हैं, यहाँ पे आप निकाले हैं कि 20 है। आप यहाँ पे निकाले हैं कि हरे रंग के 20 पृष्ठ हैं, जबकि ये जो आप निकाले हैं वो रियल मान नहीं है, केवल हम 100 मान करके बना रहे थे, जिसमें यहाँ पे आया है कि 20 जो है हरे रंग के पृष्ठ हैं। अब 1 का मान आया है 5, अब 1 का मान 5 आया है तो 20 का मान कितना हो जाएगा, तो 20 में 5 से गुना कर देंगे तो 20 5 100, तो 100 हो जाएगा हरे रंग के पृष्ठों की संख्या। पुस्तक में हरे रंग के पृष्ठों की संख्या कितना है 100 है। टोटल हम माने थे कि 100 है, टोटल हम माने थे कि यहाँ पे 100 है, लेकिन ये रियल मान नहीं है। तो रियल मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आपको तुलना करना है। शेष बचा था यहाँ पे 30 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शेष जो बचा है वो 150 बचा है, तो यहाँ से 150 यहाँ से 30 बचा है। 1 का मान आ गया 5, यहाँ पे आपका हरे रंग का पृष्ठ था 20, 1 का मान 5 है तो 20 का मान 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे सफ़ेद का पूछेगा कि सफ़ेद जो है पुस्तक में ये पृष्ठों की संख्या कितना होगा, तो 1 का मान 5 है तो 50 का मान 25 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 250, यानी 250 हो जाएगा। अगर टोटल निकालने के लिए बोले तो टोटल पृष्ठों की संख्या यानी सफ़ेद हरा और पीला तीनों मिलाकर कितना है, तो टोटल तो हम माने हैं 100। 1 का मान जब 5 आया है तो 100 का मान 500 आ जाएगा। तो टोटल निकालने के लिए 100 में क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 500। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछे, जैसे भी पूछे, उम्मीद करते हैं आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है हरिलाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये अभी बचे हैं तो उसके पास कुल कितना धन था। तो देखिए कह रहा हरिलाल ने 40% मशीनरी में खर्च किया। मान लेते हैं टोटल है उसके पास धन है वो है 100, उसके पास टोटल जो धन है मान लेते हैं कि 100 है। अब हरिलाल ने 40% मशीनरी पर, 40% मशीनरी पर, इसके बाद 25% बिल्डिंग पर, 25% बिल्डिंग पर, 25% बिल्डिंग पर, इसके बाद 15% कच्चे सामान पर, 15% कच्चे सामान पर, फिर है 5% फर्नीचर पर, फर्नीचर पर। अब टोटल कितना हो गया। अब ये नहीं कह रहा है कि शेष का, यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये जो है हरिलाल ने 40% मशीनरी पर खर्च किया, 25% बिल्डिंग पर खर्च किया, 15% कच्चे सामान पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च किया। यहाँ पे अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता कि हरिलाल ने 40% मशीनरी पर, इसके बाद शेष का 25% बिल्डिंग पर, इसके पास जो भी बचा उसका 15% कच्चे माल पर,
तो क्वेश्चन अलग होता। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि शेष का, यहाँ पे जितना आपका धन है उसका 40% मशीनरी पर, उसके बाद जितना धन है आपके पास उसका 25% बिल्डिंग पर, फिर 15% कच्चे माल पर। यानी जितना धन है आपका उसी का जो है 40%, उसका 25%, उसका 15% और उसका 5% खर्च कर, वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। यानी टोटल मिला करके वो खर्च कर कितना रहा है, तो देखिए 40% और सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 40 20 60, ये 70 और 10 80, 5 85, यानी टोटल मिलाकर के वो जो खर्चा कर रहा है वो कर रहा है 85%। ये 85% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। अब आगे क्या कर रहा है, यदि उसके पास 1305 रुपया बचे हैं खर्चा करने के बाद, ये सभी जो है वो खर्चा किया। अब ये खर्चा किया तो धन तो टोटल बचा नहीं है, 100 रुपया धन था, उसमें से इतना धन जो है वो खर्चा कर दिया, तो 85% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, तो 15% धन बच रहा है उसके पास। 85% खर्च करने के बाद 100 में से 85% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 15%। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 1305 रुपया बच रहा है खर्चा करने के बाद। यहाँ पे कितना बच रहा है, 1305 रुपया। अब यहाँ से 15% बच रहा है, यहाँ से 1305 रुपया बच रहा है, तो क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो 15% बराबर 1305, काटेंगे 15 8 20 से, यानी 120, बचा 105, तो 15 7 75 से, यानी ये कट जाएगा 87 बार में। तो 1% का मान आ गया कितना, तो 87 आ गया। अब कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण करने के लिए, यानी पूरा करने के लिए क्या करते हो, 100% करते हैं। तो ये तो 1% है, 1% का मान 87 है। अब उसको पूर्ण करने के लिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो इसको 100% करेंगे। तो 100% करने के लिए इधर 100 से गुना किए हैं, तो इधर भी 100 से गुना करेंगे, यानी 87 में भी 100 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 8700। क्या पूछा है, पूछ रहा है कि उसके पास कुल कितने धन थे, तो उसके पास कुल धन जो था वो 8700 रुपया था। तो कितना हो जाएगा धन, 8700 रुपये। तो ये आपका आंसर आ गया। तो टोटल हम माने थे कितना, 100, उसमें से 85% खर्च कर दिया, तो 85% खर्च करने के बाद उसके पास जो बचा है वो 15% बचा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 15% जो है, यहाँ पे बोल रहा है कि 1305 रुपये बचा है, जबकि यहाँ पे जो हम ला रहे हैं वो खर्चा करने के बाद कितना बच रहा है, तो 15%। तो यहाँ पर भी बच रहा है 15%, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1305 रुपये, दोनों को बराबर कर दिए, तो 1% का मान 87 आ गया है। तो 1% तो 87 का मान है, लेकिन कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो टोटल निकालने के क्या करेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। तो इधर 100 से गुना किए हैं, तो इधर भी 100 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल धन 8700 रुपये हो जाएगा। यानी उसके पास जो कुल धन था वो 8700 रुपये था। अब अगर यहाँ से पूछेगा कि उसने मशीनरी पर कितना खर्च किया, यहाँ पे केवल यही पूछा है कि उसके पास कुल कितने धन थे, तो ये तो आपका आंसर आ गया है। लेकिन अगर पूछेगा कि उसने मशीनरी पर कितना खर्च किया, तो मशीनरी पर उसने 40% खर्च किया है, तो 1% का मान है 87, तो 40% का मान कितना हो जाएगा, तो 87 में क्या करेंगे, 40 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा कि उसने मशीनरी पर कितना खर्च किया है, ये आपका आ जाएगा आंसर। अब उसी तरह से जो भी पूछेगा उसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका 1% का मान जब आ गया है तो यहाँ से जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। जैसे बिल्डिंग का पूछेगा कि बिल्डिंग पर उसने कितना जो है खर्च किया, तो 25% खर्च किया है, तो 1% 87 है, तो 25% कितना हो जाएगा, 25 में 87 से गुना करेंगे। अब कच्चे माल पर कितना खर्च किया, तो कच्चे माल पर 15% किया है, 1% का मान 87, तो 15% का मान 87 गुने 15। इस तरह से आप कुछ भी पूछेगा, उम्मीद करते हैं कि आप निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है, उसके बाद 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करता है। व्यय करता है यानी खर्च करता है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है,
तो उसका मासिक वेतन क्या है, यानी वह मंथली कितना कमाता है वो निकालना है हमें, यानी मंथली वेतन उसका कितना है, एक मंथ में उसको कितना वेतन मिलता है ये हमें ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। तो कह रहा है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। तो राधा का वेतन है कितना तो मालूम नहीं है, यही हमें निकालना है कि है कितना। मान लेते हैं कि उसके पास 100 रुपये है, मासिक वेतन क्या है तो 100 रुपये है। अब अपने वेतन का 40% भोजन पर करता है, 40% भोजन पर खर्च कर रहा है। इसके बाद 20% मकान के किराए पर, 20% मकान के किराए पर। इसके बाद 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर। इसके बाद 10% परिवहन पर करता है, परिवहन पर। अब इतना जो है खर्चा करने के बाद उसके माह के अंत में उसका बचत जो है वो 1500 रुपया है। इतना जब खर्चा कर लेती है, इतना खर्चा करने के बाद उसके उस माह में 1500 रुपया ही केवल बचता है। तो उसने जो है उस मासिक यानी वेतन यानी उस मंथ में उसने कितना कमाया होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे वो खर्चा कर रहा है कितना परसेंट, पूरा 100 है, उसमें से 40% भोजन पर, 20% मकान पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर कर रहा है। यानी टोटल खर्चा कर रहा है कितना तो 40, 20, 60, 20, 80%। 100 मान लेते हैं, माने हैं हम कि 100 जो है उसका टोटल जो इनकम है एक महीने का वो 100 है, उसमें से वो 80% खर्चा कर देता है। अब 100 में से 80% वो खर्चा कर दिया तो बचा कितना तो बचा 20 बचा। अब 100 में से 80% तो वो खर्चा कर दिया तो बचा कितना 20%, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि वो 1500 रुपया बचा रहा है। तो यहाँ से 20 बच रहा है और यहाँ से 1500 बच रहा है, तो बराबर कर दिए, यानी 20 बराबर हो गया 1500 के। तो काट देंगे, 1 0 से 1 0, यहाँ पे हो गया 75, यानी 75 दूना 150, तो 1 बराबर आ गया 75 के, यानी 1 का मान आ गया कितना 75। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका मासिक वेतन कितना है। हम माने हैं कितना 100 रुपया, कि उसका मासिक जो वेतन है वो 100 रुपया है। अब 1 का मान आया है 75, तो 100 का मान कितना आ जाएगा तो 75 में 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 7500। तो टोटल उसका एक मंथ का जो वेतन है वो 7500 रुपया है। तो यही आपका निकालना था कि उसका मासिक वेतन कितना है। तो मासिक वेतन हम माने थे 100, जिसमें से आपका 1 का मान आया है 75, तो 1 का मान जब 75 है तो 100 का मान 7500 हो जाएगा, यानी टोटल उसका वेतन है एक मंथ का 7500 रुपये। अब यहाँ पे इस तरह से पूछ सकता है आपसे कि उसने मनोरंजन पर कितना खर्चा किया। तो मनोरंजन पर कितना खर्चा किया है 10%। अब मनोरंजन पर 10% खर्चा किया है किसका, कुल वेतन का। जितना उसके पास वेतन है, जितना उसको एक मंथ में मिलता है, उस वेतन का 10% उन्होंने मनोरंजन पर खर्च किया। तो पूछेगा कि मनोरंजन पर कितना खर्च किया, तो टोटल उसका वेतन है 7500। अब 7500 का निकाल लेंगे कितना 10%, तो 7500 का 10% कितना हो जाएगा 750। तो 750 रुपया उसने क्या किया मनोरंजन पर खर्चा किया। उसी तरह से यहाँ पर परिवहन पर 10% किया है, यानी फिर से 750 रुपया परिवहन पर खर्चा किया, और 20% किया है मकान पर। तो 7500 का 20% निकालेंगे तो ये आपका मकान का जो खर्चा है वो आ जाएगा। इस तरह से आप निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, और इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पर खर्च करता है तथा पूंजी का 33 से ही 1/3% वस्तुओं की खरीद पर व्यय करता है। यदि उसके पास 6000 रुपये नगद बचे हैं तो
उसकी पूंजी क्या है। देखिए वैसे ही अगर हम यहाँ पे दिया हुआ है 33 से ही 1/3%, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फ्रैक्शन में इसको तोड़ना है। सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन, जब भी आपको इस तरह का दे दे तो क्या करना है, तो इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/3। अब कैसे आया, तो इतना आपको आना चाहिए। देखिए अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 33 दिए 99, 99 में एक जोड़ेंगे 100, यानी 100/3। अब 100/3 है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो क्या करेंगे, अब ये 100 से 100 कट गया तो बचा क्या, 1/3। तो यही आपको, इतना आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको देखते ही आप इसको लिख सकते हैं 1/3। यानी आप जब भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसको आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको चलिए समझ गए होंगे कि ये 1/3 कैसे आता है। तो देखिए अब 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन मान 1/3 है, और यहाँ पर है 50%। तो 50% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/2। तो 1/3 और यहाँ पे आ गया 1/2। अब सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में हम तोड़ लिए। अब क्या कर रहे हैं उसके अनुसार से हम बैठाएंगे इसको। एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ताओं पर क्या करता है, खर्चा करता है, तथा पूंजी का 33 से 1/3% वस्तुओं की खरीद पर खर्चा करता है। तो देखिए 3 और यहाँ पे 1/3 है, 1/2 है, इसको फ्रैक्शन में तोड़े हैं तो इतना क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। हम मान लेते हैं टोटल जो उसका वेतन है, टोटल वेतन हमें निकालना है कि उसका वेतन कितना है वो हमें निकालना है, लेकिन मालूम नहीं है। तो ये जो है 1/3 है और ये 1/2 है, यानी 1/3 कहने का मतलब है कि टोटल वेतन उसका 3 है, उसमें से क्या कर रहा है, एक खर्चा कर रहा है, यानी बचा कितना रहा है, 2 बचा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर क्या कर रहा है कि 1/2 क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, यानी टोटल जो वेतन 2 है, टोटल वेतन 2 में से एक खर्चा कर रहा है, एक बचा रहा है। ऊपर क्या है, एक खर्चा कर रहा है, टोटल जो होता है वो नीचे होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है और ये जो 2 है, दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों को जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं, यानी टोटल वेतन हम क्या ले लेते हैं, 6। अब टोटल वेतन 6 ले लिए तो यहाँ पर और भी अच्छा जो है सुविधा कटने के लिए यहाँ पर 2 जीरो और बैठा लेते हैं, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप अगर यहाँ पे 6 भी केवल लेकर के बनाएंगे तो भी आपका आंसर आएगा, और यहाँ पे आप 2 जीरो बैठा देंगे, या फिर 60 भी लेकर के बनाएंगे, 600 भी लेकर के बनाएंगे, 6000 भी लेकर के बनाएंगे, तो आपका आंसर उतना ही आएगा, क्योंकि आप इतना मान रहे हैं और इतना का मान बाद में आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका एलसीएम कितना हो गया, 6 आ गया। तो 6 पर हम 2 जीरो बैठा दें। मान लेते हैं कि 600 इसका क्या है, टोटल वेतन है, इसका वेतन, या फिर यहाँ पे पूंजी निकालना है, यानी मान लेते हैं कि पूंजी जो टोटल है उसका वो 600 है। अब 600 का 1/3, 600 का 1/3 वो खर्चा कर देता है। तो 600 का 1/3 कितना हो जाएगा, 200। 600 का 1/3 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 खर्चा कर दिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1/2 खर्चा कर रहा है। 600 का 1/2 खर्चा कर रहा है तो कितना बचा, यहाँ पे 300 300 क्या हुआ, खर्चा हो गया। 600 का 1/2 कितना हुआ, 300। तो 3 और 2 500, 500 क्या हुआ, खर्चा हो गया। 600 में से 500 रुपया खर्चा हो गया, बचा कितना, 100 रुपया। 600 रुपया तो टोटल था, उसमें से 1/3 खर्चा किया, 1/2 खर्चा किया, तो बचा कितना। तो 1/3 होता है 200 और 1/2 होता है 300। तो 200 यहाँ खर्चा किया, 300 यहाँ खर्चा किया, यानी टोटल खर्चा किया कितना, 500 खर्चा किया। तो 600 में से 500 रुपया खर्चा कर दिया, बचा कितना, 100 रुपया बचा। अब यहाँ बोल रहा है कि 6000 रुपया नगद बचा रहा है। अब यहाँ बच रहा है 6000 रुपया, यहाँ बच रहा है 6000 रुपया, लेकिन हम बचा रहे हैं यहाँ पे 100 रुपया। तो क्या किए, तुलना कर दिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी एक का जो मान आया
वो आया 60। जब 1 का मान 60 आया है, पूछ रहा कि उसका पूंजी क्या है, टोटल पूंजी क्या है, तो माने कितना है, 600 माने हैं। अब 600 माने हैं तो यहाँ पर 1 का मान आया है 60, तो 600 का मान कितना आ जाएगा, तो 60 में क्या करेंगे, 600 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 छक 36, यानी 36 पर 3 जीरो यानी 36,000 रुपये। उसका पूंजी जो है वो 36,000 रुपया है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि ये जो है अगर आप यहाँ पे 6 भी मानेंगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा। ये केवल कटने के लिए, ताकि आसानी से कट जाए, जिसके चलते हम इसको माने हैं। अगर इसमें अगर आप 6 मानकर ही अगर बनाएंगे, यानी टोटल मान लेते हैं कि 6 ही है, यहाँ पे जो एलसीएम हम लिए हैं वो कितना लिए हैं, 3 और 2 का एलसीएम लिए हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब 3 और 2 का एलसीएम जब 6 है उसका, अब देखिए 6 का 1/3 वो खर्चा करता है, 1/3 खर्चा करता है, तो कितना खर्चा कर दिया, तो 2 खर्चा कर दिया। 6 का 1/3 2। अब 6 का 1/2 यहाँ खर्चा करता है, तो यहाँ पर खर्चा किया 3, यानी टोटल खर्चा किया कितना, 3 और 2 5 खर्चा किया। अब टोटल तो यहाँ से 5 खर्चा कर रहा है, टोटल वेतन है, उसका पूंजी है 6, उसमें से 5 तो खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 1 बचा। अब 1 बच रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि टोटल उसका, देखिए यहाँ पे 1 बच रहा है और यहाँ पे 6,000 बच रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 6,000 बच रहा है और यहाँ से तो मेरा 1 ही बच रहा है, यानी 6 में ये दोनों क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। 6 में से 5 खर्चा कर दिया तो 1 ही तो बचा, तो बचा 1 यहाँ से, लेकिन यहाँ से 6,000 बच रहा है, तो 6,000 बटा 1, यानी 1 का जो मान आ गया वो 6,000 आ गया। 1 का मान 6,000 आ गया, तो यहाँ से टोटल हम माने हैं 6, तो 1 का मान 6,000, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6,000 में 6 से गुना करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। तो इस तरह से कैसे भी आप बनाएंगे आपका आंसर आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे इस तरह से ना बना करके आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि देखिए 1/3 वो क्या करता है, खर्चा करता है, 1/3 वो खर्चा करता है, तो बचाता कितना है, 1/3 वो खर्चा करता है, तो बचाएगा कितना, 2/3, तो 6 का 2/3 निकालेंगे तो ये क्या बच जाएगा। अब यहाँ पर 6 है, 6 में से 1/2 वो खर्चा करता है, तो बचाता कितना है, तो 1/2 ही बचाएगा। 6 में से 1/2 खर्चा करता है, 6 का 1/2 वो क्या करता है, खर्चा करता है, तो 1/2 बचाएगा भी, तो यहाँ से बच जाएगा, तो जो बचेगा उससे तुलना कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो इस तरह का जब भी फ्रैक्शन में सवाल आए तो आप इसको इस तरह से फ्रैक्शन में इसको तोड़ करके नीचे जितना भी होगा वो टोटल मान लेते हैं कि वो क्या है, टोटल है, टोटल मान करके इसको बनाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से 1/3 वो खर्चा कर रहा है, तो जब बचा रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, कितना बच रहा है, यानी 1/3 खर्चा कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 2/3। तो जो भी आएगा वो आपको इससे तुलना करना है, आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो इस तरह से भी आपका आंसर आएगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। कह रहा है हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हैं तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होंगी। कह रहा है किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। कह रहा है हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 है तो कुल लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या कितनी है। देखिए मान लेते हैं कि लाइब्रेरी में कुल पुस्तकों की संख्या 100 है, लाइब्रेरी में मान लेते हैं कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, 100 है। अब लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी के हैं, 100 का 40%, 100 में से 100 जो है कुल पुस्तक उसका 40% क्या है, तो इंग्लिश में,
तो 100 का 40% कितना होता है? 40 होता है। तो 40 क्या है? इंग्लिश में है। अब शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी। अब 100 का 40% 40 होता है, तो 40 तो इंग्लिश का हो गया, तो शेष बचा कितना? तो 60 बचा। अब शेष बचा 60। अब इस शेष का 40% हिंदी में है, इस शेष का 40% हिंदी में है। तो 60 का 40% क्या है? तो हिंदी है। तो 60 का 40% कितना होता है? तो 24 होता है। तो 24 हो गया हिंदी का। तो हिंदी का कितना हो गया? 24। तो 60 में से 24 चला गया हिंदी का, तो बचा कितना शेष? तो 36 बचा। ऐसे हम लोग को इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसका हमें निकालना नहीं है, फिर भी हम निकाल देते हैं कि जो है शेष कितना बचा? तो शेष 36 बचा। क्या कर रहा है कि शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं के हैं, तो जो है यहाँ पे 60 का 40% निकला हिंदी का, और जो शेष बचा वो अन्य क्षेत्रीय पुस्तकों का है। यानी जो शेष पुस्तक जो बचता है वो क्षेत्रीय भाषाओं का है। तो ये 36 जो बच रहा है वो क्षेत्रीय भाषा का है। ऐसे हम लोग को इसका काम है नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है कि लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होंगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 है, हिंदी में कुल पुस्तक कितना दिया हुआ है? हिंदी में दिया हुआ है 4800। आपका मान जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिंदी का जो है 4800 पुस्तकें हैं, जबकि यहाँ पे आप निकाले हैं कि हिंदी में 24 पुस्तकें हैं। हिंदी के कितने पुस्तकें हैं? 24 हम निकाले हुए हैं। तो यहाँ से 4800 पुस्तकें और यहाँ से 24 पुस्तकें हिंदी का, तो कितना हो गया? तो 24 दूनी 48 यानी 200 हो गया। यानी एक का जो मान आया है वो 200 आ गया। तो अब क्या निकालना है हमें कि कुल लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या कितनी है। तो कुल लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या हम माने हैं 100। अब एक का मान 200 आया है, तो 100 का मान कितना आ जाएगा? तो 200 में क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो 200 में 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। तो 20,000 क्या आ गया? तो लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें दो तरह के सवाल बनता है। एक जो होता है वो कुल जो है आपका वेतन हो या कुल पूंजी हो उस पर निकालना होता है, और एक जो दूसरा होता है वो होता है शेष पर, यानी जितना आप माने हैं, जितना आपका वेतन है उसका, उस वेतन का अगर 40% निकालना है तो आगे जो बोलेगा वो कहेगा कि शेष का फिर 20% या फिर 30% जो भी हो वो शेष का ही निकालने के लिए बोलेगा। और एक जो होता है वो कुल पर निकालना होता है, जितना पूंजी है उसका उतना %। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हम समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बताइएगा आप कि कैसा आपको लग रहा है। आज का जो हम बताए हैं ये समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।